बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर 3 डायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। जो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन से मुतल्लिक पढ़ा। फ्रैक्शन क्या होती है? ये अपोजिशन फोर्स होती है, ये एक मुज़ामती फ़ोर्स होती है। जब दो सतहों के माबैन कोई चीज़ हरकत कर रही होती है तो उसके ऊपर जो मुज़ामत की फ़ोर्स एक्ट करती है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। आज हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने फ्रैक्शंस के। फ्रैक्शन हैज़ एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो फ्रैक्शन के जहाँ बहुत से फ़ायदे भी हैं तो वहाँ इसके नुकसान भी हैं। फ्रैक्शन इज़ अनडिजायरेबल when moving at high speed because it opposes the motion and thus limit the speed of moving object, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या करती है? जब कोई बॉडी हाई स्पीड से मूव कर रही हो तो उतनी ज़्यादा उसके ऊपर मुज़ामती फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को एक लिमिटाइज कर देती है, उसको लिमिट में लेके आती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ये है, इसका नुकसान है कि कोई भी बॉडी ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करती, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी और वो बॉडी की स्पीड को वो स्लो डाउन कर देगी। Most of our useful energy is lost as heat and sound due to the friction between various moving part of machines, ठीक है। तो जो क्योंकि मुज़ामत फोर्स सिर्फ हम अर्थ के ऊपर नहीं देखते, जो धाती पुर्जे होते हैं, मशीनरी होती है, उनकी जो धातु पुर्जों के दरमियान जब वो हरकत करते हैं तो उसके दरमियान फ्रैक्शन लाई करती है, ठीक है। तो वो जो फ्रैक्शन होती है वो हमारे धातु पुर्जों के दरमियान जो साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट, जो उसकी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड और हीट एनर्जी में। तो इस वजह से जो हमारी बहुत सी यूजफुल एनर्जी होती है वो ज़ाहिर हो जाती है, ठीक है। जब धाती पुर्जे जिस तरह मूव करते हैं तो उनके दरमियान रगड़ की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है और फिर वो बार बार रगड़ने की वजह से क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो हमारी जो यूजफुल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एंड साउंड एनर्जी में। तो ये फ्रैक्शन का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारी जो एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। इन मशीन फ्रैक्शन आल्सो काज वियर एंड टियर इन ऑफ देयर मूविंग पार्ट, ठीक है। तो मशीन्स के अंदर धातु पुर्जों के दरमियान फ्रैक्शन की वजह से जो बहुत से धातु पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं और टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर जैसे कि आपने देखा होगा जो टायर्स वगैरह होते हैं, मोटरसाइकिल के टायर वगैरह होते हैं, जब बार बार चलने की वजह से ये ज़मीन की फ्रैक्शन की वजह से वो घस जाते हैं और टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। However, sometimes फ्रैक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इन नुकसान के बावजूद भी फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिजायरेबल भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, ठीक है। तो सबसे पहले नुकसान इसका क्या था? डिसएडवांटेज में हम पढ़ रहे थे और इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये था कि जो फ्रैक्शन की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स उनकी स्पीड लिमिट हो जाती है क्योंकि वो मुखालिफ में फोर्स लगाती है। और सेकंड ये था कि हमारी जो यूजफुल एनर्जी होती है वो उसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देता है उसे हीट एंड साउंड एनर्जी के अंदर, और जिसकी वजह से जो हमारे धाती फोर्स होते हैं वो टूट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो डिजायरेबल में क्या है? वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड नो फ्रैक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल, ठीक है। वो कहते हैं अगर फ्रैक्शन ना हो तो हम कागज़ जो पेंसिल से हम कागज़ के ऊपर कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हम राइटिंग कर सकते हैं पेज के ऊपर। फ्रैक्शन enable us to walk on the ground, we cannot run on a slippery ground, ठीक है। और ये फ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हम ग्राउंड के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन ना हो, जिस तरह स्लिपरी ग्राउंड हो, तो उसके ऊपर हम नहीं दौड़ सकते। Hence, anyone who tries to run on a slippery ground may meet an accident, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर हम स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर भागने की कोशिश करें तो इससे क्या हो कि हमें हादसे का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल सकते हैं। अगर आप जिसमें स्लिपरी ग्राउंड हो तो वहाँ पर फ्रैक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है, तो वहाँ पर हम दौड़ वगैरह नहीं सकते। Similarly, it is dangerous to apply brake with full force to stop फास्ट मूविंग व्हीकल्स ऑन स्लिपरी रोड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये भी जिस तरह कि अगर बहुत हाई स्पीड से गाड़ी जा रही हो और जो रोड हो वो स्लिपरी हो तो वहाँ पे जो अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे फ्रैक्शन ना होने के बराबर होगी और उसकी जो टायर होगी वो ग्रिप इजीली ज़मीन के साथ उसकी ग्रिप मजबूत नहीं होगी और वो क्या होगी कि गाड़ी के पलटने का अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन की वजह से जो हमारी गाड़ी की ब्रेक्स जो लगती हैं ये भी फ्रैक्शन की वजह से लगती हैं, ठीक है। अगर स्लिपरी रोड होगा और फ्रैक्शन ना होने के बराबर होगी तो हम वहाँ पे भी अगर हम ब्रेक लगाएंगे और हाई स्पीड जा रहे हैं और हम ब्रेक लगाएंगे तो फ्रैक्शन ना होने की वजह से हम किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। Birds could not fly if there is no air resistance. The reaction of pushed air enables to bird to fly, ठीक है। तो जो परिंदों का हवा में उड़ना ये भी फ्रैक्शन की वजह से है। वो अपने परों के साथ एयर रेजिस्टेंस को जो हवा को वो नीचे की तरफ घेरते हैं और रिएक्शन के तौर पर जो एयर रेजिस्टेंस है उनको पुश करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये तमाम एडवांटेज हैं फ्रैक्शंस के।
ठीक है। फ्रैक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की वजह से हम चल सकते हैं, फ्रैक्शन की वजह से गाड़ी में ब्रेक लगती है, और फ्रैक्शन की वजह से ही जो परिंदे हैं वो उड़ सकते हैं। मेथड फॉर रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, ठीक है, जो धाती पुर्जे हैं जो हम मार सकते हैं, वहाँ पे हम फ्रैक्शन को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। द फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, फ्रैक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं मेकिंग दिस स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है। तो हम जो सतह हैं जो उनको अगर हम हमवार कर दें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को कम कर सकते हैं। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप सच एज कार, एरोप्लेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम जो हमारे पास जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं, उनकी अगर हम शेप नोकदार शेप में बना दें तो उससे क्या होगा कि फ्रैक्शन को हम कम कर सकते हैं और एयर रेजिस्टेंस कम होगी और बॉडी इजीली हाई स्पीड से मूव कर सकती है, ठीक है। जैसे कि आप एरोप्लेन की शक्ल देखें तो वो एक नोकदार शेप होती है, तो इसलिए क्या होता है कि जो उसकी एयर प्रेशर होता है, एयर रेजिस्टेंस होती है, वो ईजीली वहाँ से उनको इतनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता और वो उनके एयर प्रेशर यहाँ पे कम होता है और वो इजीली फास्ट हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं। दिस काज स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड थस मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो एक स्मूथ फ्लो हो जाएगा अगर हम नोकदार शेप रखें, और इससे बॉडी को एयर रेजिस्टेंस का कम से कम सामना करना पड़ेगा और वो बॉडी हाई स्पीड से मूव कर सकती है। लुब्रिकेंट इज स्लाइडिंग सरफेस, ठीक है। जो हमारे पास धाती पुर्जे होते हैं उनके दरमियान हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके, ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल करके हम उनके दरमियान फ्रैक्शन को कम से कम कर सकते हैं यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग्स, ठीक है। हम बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग के इस्तेमाल के जरिए हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं बिकॉज रोलिंग फ्रैक्शन इज लेसर दैन स्लाइडिंग फ्रैक्शन, क्योंकि रोलिंग जो फ्रैक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले था कि हम जो सरफेस है उसको हम स्मूथ कर लें हमवार सतह करके। दूसरा था कि जो मूविंग हाई स्पीड ऑब्जेक्ट है उनको अगर हम नोकदार शेप में बना लें तो उससे हम जो फ्रैक्शन कम कर सकते हैं। थर्ड ये है हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके, और फोर्थ ये है हमारे पास कि हम बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके फ्रैक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और हमने सेकेंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक क्लियर हो गया।